Dear students, in engineering physics, unit number 5th, our next topic is acceptance angle. पहले ये डायग्राम देखिए, ये ऑप्टिकल फाइबर का क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी कोर है, ये बाहर डॉटेड में क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 जो कि ग्रेटर देन μ2 ऑफ क्लैडिंग है। यहाँ से एक रे चलती है और वो क्रिटिकल एंगल पर अगर यहाँ कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर अगर इंसिडेंट होती है थीटा सी पर, तो जो कोर एक्सिस के साथ में ये रे एंगल बनाएगी वही इसका एक्सेप्टेंस एंगल होगा। मतलब ये हुआ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय ए रे with axis of the fiber corresponding to the critical angle of incidence at the core cladding boundary is called as acceptance angle. In figure alpha is acceptance angle, जैसा कि मैंने ये बताया था आपको। It is different for different fibers and depends on the core material. ये different fiber के लिए अलग अलग होता है और core material पर एंड द डायमीटर और ये डायमीटर पर डिपेंड करता है। द कोन फॉर्म्ड विद एक्सेप्टेंस एंगल एट वर्टेक्स एंगल इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस कोन। और वो कोन जो कि एक्सेप्टेंस एंगल को एक वर्टिकल एंगल मानते हुए बनाया जाता है उसे हम लोग एक्सेप्टेंस कोन कहते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये कोन है जिसमें कि ये एक्सेप्टेंस एंगल है, वर्टेक्स एंगल, और ये आपका एक्सेप्टेंस कोन है। Now, expression for acceptance angle, very important topic. ये ऊपर वाला डायग्राम यहाँ पर ज्योमेट्रिकली देखिए कि ये एंगल ए पर एक रे इंसिडेंट होती है एट एंगल थीटा ई। ये बाहर का मीडियम μ0 है, भीतर यहाँ भीतर जो कोर का है वो μ1 है, ये ग्रेटर देन क्लैडिंग μ2 है, और एंगल थीटा आई है बी पर जहाँ से ये 90 डिग्री बनाते हुए ये थीटा आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, और ये यहाँ पर ग्रेज करती है। तो इस डायग्राम का यूज करेंगे एक्सप्रेशन निकालने के लिए। लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्सटर्नल मीडियम इज μ0। ये एक्सटर्नल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा ई, जैसा डायग्राम में मैंने दिखाया। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर एंट्री एंड पर स्नेल का लॉ लगाइए, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये बेसिक लॉ है। और म्यू यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड मीडियम का म्यू अपॉन फर्स्ट मीडियम का म्यू, यानी μ1 अपॉन μ0 इज इक्वल टू साइन थीटा ई। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये थीटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी ट्रेंगल को अगर हम देखें तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा आई। ये इक्वेशन 1 और 2 हैं, दोनों को जोड़िए। μ1 अपॉन μ0 इज इक्वल टू साइन थीटा ई अपॉन साइन 90 माइनस थीटा आई, और μ1 अपॉन μ0 इज इक्वल टू साइन थीटा ई अपॉन कॉस आई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और μ1 कॉस थीटा आई इज इक्वल टू μ0 साइन थीटा ई, इक्वेशन नंबर 3। अगर हम पॉइंट बी पर जाएं उसी डायग्राम में, एट थीटा आई इज इक्वल टू थीटा ई, यानी कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो थीटा ई अल्फा हो जाएगा बाय डेफिनेशन। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 यहां पर हम देखेंगे कि μ1 cos थीटा सी इज इक्वल टू μ0 साइन अल्फा, दैट इज μ0 साइन अल्फा इज इक्वल टू μ1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, इक्वेशन नंबर 5। एट पॉइंट बी व्हेन थीटा आई इज इक्वल टू थीटा ई, देन थीटा आर दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 डिग्री, दैट इज μ0 अपॉन μ1, यानी कि ये सेकंड मीडियम
यहाँ पर क्लैडिंग है, यहाँ पर फर्स्ट मीडियम कोर है। μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन थीटा सी अपॉन 1, साइन 90 की वैल्यू 1 है, और साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ0 अपॉन μ1। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ डाल देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 and 6 μ0 साइन अल्फा इज इक्वल टू μ1 अंडर रूट 1 माइनस μ2 अपॉन μ1 होल स्क्वायर, और μ0 साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 7। और फाइनली इफ एक्सटर्नल मीडियम ऑफ द फाइबर इज एयर देन μ0 इज इक्वल टू 1। फाइनली साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, दैट इज एक्सेप्टेंस एंगल अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। So this is all about the acceptance angle. Thank you so much.